मैं अरविंद जैन साहब कर रही हूं पहले। अरविंद जैन साहब, ये व्हाट अबाउट ट्री कि हाथरस के अंदर 122 लोग मर गए, तो फिर ध्यान भटकाने के लिए तमिलनाडु ले आओ, वहां जहरीली शराब पीने से जो लोग मरे और यहां सत्संग सुनने के लिए जो लोग आए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं थीं, जो सर जीवन मंगल करने के लिए आई थी, मंगल करने के लिए, जो कष्ट दूर करने के लिए आई थी, कष्ट दूर करने के लिए, उन्हें क्या मिला सर? उन्हें मौत मिली। मंगल की जगह अमंगल मिला। कष्ट दूर करने की जगह क्या मिला? जिंदगी भर के घाव मिले। ये तमिलनाडु की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कश्मीर की बात आप क्यों नहीं कर रहे? ये तुलना की जा सकती है क्या सर? अरविंद जैन जी आइए। अरविंद जी, तुलना नहीं है। तमिलनाडु हिंदुस्तान में है ना, उस पर डिबेट हो ना, उस पर बात हो ना, किसी से पूछा जाए। यूपी पर पूछा जाए, हमसे पूछिए, हम जवाब देने के लिए तैयार है। तमिलनाडु पर भी जवाब दीजिए। लेकिन अरविंद जी आइए। मेरा ये कहना है कि जो इस मुद्दे पर सही में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमें इसका एक लॉन्ग टर्म परमानेंट सोल्यूशन निकालना चाहिए कि इसमें इन हादसों को भविष्य में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की जो आयोजन है वो भविष्य में नहीं होंगे। इसमें क्या एक इसके पूरी एसओपी बननी चाहिए कि इन कंडीशंस के तहत केवल परमिशन दी जाएगी। तो सर अभी कोई एसओपी है नहीं क्या? होगा, अभी तक कोई एसओपी नहीं है सर इस तरीके के आयोजनों के लिए? क्लैरिटी चाहिए जी। एसओपी ये है कि एग्जिट एंट्री के पॉइंट अलग होने चाहिए। ये सब एसओपी है। मुझे पता नहीं कि जो परमिशन दी गई, जो पुलिस ने रिपोर्ट एसडीएम को दी, उसमें क्या क्या किन किन बिंदुओं का समावेश था, इन बिंदुओं का समावेश किया गया था कि नहीं किया गया था, या लोकल लेवल पर ही रिपोर्ट भेज दी गई। ये इन सब बिंदुओं का समावेश आगे चलकर सब करना होगा। जुडिशियल इंक्वायरी की जो रिकमेंडेशन आए, जो भी हाई कोर्ट के जज, रिटायर्ड जज साहब जो भी करें, पूरी उनकी रिकमेंडेशन पूरे प्रदेश पे और पूरे देश में लागू होनी चाहिए, क्योंकि और जगह भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं। योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम आला अधिकारियों को, अपनी सरकार के मंत्रियों को घटनास्थल पर भेज दिया गया था, और जो आला अधिकारी भेजे गए थे, बाद में मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक सब हाथरस पहुंचे, और उनसे 24 घंटे के भीतर अलग अलग रिपोर्ट्स भी बाकायदा तलब की हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इंतजार कर लेते हैं सर, देखते हैं जो रिपोर्ट सामने आएंगी उसमें क्या वजह गिनाई जा रही है, उसमें क्या दिखाया जाएगा, कहां पर कितनी चूक हुई। क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी मछलियों को सब छोड़ने के लिए यहां पर बैठे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटी मछलियां, और छोटी मछलियों में भी कौन? वो बाबा, उसके सेवादार, मतलब वो सेवादार जो उसने रखे हुए थे, वो नजर भी आ रहे थे। कल सत्संग वाली तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कल ही के, जो वो खड़े हुए हैं यूनिफॉर्म पहनकर, वर्दी लगाकर, जो गार्ड्स होते हैं, उनकी वो तस्वीरें थी। सारा का सारा दोष ऐसा लग रहा है बस उन्हीं पर मर दो, क्योंकि यहां से हमें आगे के लिए एक मिसाल कायम करनी है, और इसीलिए इस मुद्दे को यहां नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसीलिए इस मुद्दे की जड़ तक जाना जरूरी है। और आशुतोष जी, अब आप आइए और जवाब दीजिए। ये जो अभी तस्वीर दिखा रहे थे यहां पर शिवम त्यागी, मैं बताती हूं सर, ये 3 जनवरी 2023 की तस्वीर है, और हां, ये अखिलेश यादव ही हैं, और हां, अखिलेश यादव बाबा जी के सत्संग में गए और बाबा जी की जमकर तारीफें कर रहे हैं कि बाबा जी ने बारिश रुकवा दी। तो बाबा जी के सामने तो सर पूरी राजनीतिक बिरादरी नतमस्तक है। फिर अब आप क्या बातें कर रहे हैं यहां पर बैठकर, जब विपक्ष में हैं कि साहब उनके आश्रम से जो गाड़ियां निकल रही थी उन पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे। आपके नेता तो सर खुद ही उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे थे। माना जी बहुत शर्मनाक है, और एनडीए अलायंस में कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके की प्रवक्ताओं को तो कम से कम न भेजें जो एक इतने बड़े हादसे को किसी और हादसे से जोड़ के जस्टिफाई कर रहे हैं। मुझे बड़ा शर्म लग रही है कि हम उस बात पे डिबेट कर रहे हैं कि क्योंकि तमिलनाडु में एक हादसा हुआ है इसलिए हादसा ये है जस्टिफाइड। ये कहाँ का तर्क होता है? मतलब ये तो गजब की बात इन्होंने कर दी। ठीक है सर। और राजनीति लाने की बात न कह के राजनीति ये कर रहे हैं। और माना जी कहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा राजनेता किसी बाबा के वहां ना जाए? मैं दे रहा हूं। हाँ जी। कहाँ पे लिखा हुआ है? प्रधानमंत्री मोदी आशाराम बापू के लगभग हर जगह साथ में रहते थे। आशाराम बापू जो है रेप विक्टिम है, पॉस्को में अंदर है, तो क्या प्रधानमंत्री उसकी वजह है? ये कौन सा तर्क होता है कि अखिलेश यादव जी अगर किसी समागम में चले गए तो उसकी वजह अखिलेश यादव हो गए?
पर सर अखिलेश यादव हम अंधविश्वास बात नहीं सिर्फ इस फैला बात रहे पे थे कर वहां रहे हैं पर। कि अंधविश्वास उस प्रशासन बाबा ने के इस पे समर्थन रुख में क्यों नहीं उसके लिया? चमत्कार को लेकर जिस तरीके की बातें कर रहे थे वहां पर उसके अनुयायियों को खुश करने के लिए कि वाह 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 बाबा जी की महिमा देखो आप, बाबा जी ने बारिश रुकवा दी, यही कह रहे थे ना आप शिवम? जी, बिल्कुल। बाबा जी ने बारिश लाइन रुकवा है। दी। बताइए मुझे ये क्या था सर? ये अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, एक नेता को ये शोभा जी, देता है? हाँ प्लीज जवाब दीजिए। अगर बाबा राम रहीम के साथ में और आशाराम बापू के साथ में मोदी जी जलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि उनको कुकर्म करने के लिए मोदी जी प्रमोट कर रहे हैं। यह कहां की कहानी आपने समझा दी। ये तो गजब आपका तर्क हो गया कि अगर कोई वहां चला गया तो वो उनके चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। अरे हर लोग अपने वहां बुलाते हैं, मैं हर जाने की नेता बात वहां ही नहीं के कर हैं, रही, उस क्षेत्र में मैं उससे आगे आपने की बात कभी नहीं कर सवाल रही हूँ। पूछा। सवाल मैं ये है अखिलेश कि यादव उस के बाबा बयान को की बचा बात कर कौन रही रहा हूँ। है? मैं अखिलेश यादव उस के उस बाबा को बयान की कौन बात कर बचा रही रहा हूँ है? जो अखिलेश यादव बाबा की शान में कह रहे हैं और जिससे अंधविश्वास फैलेगा। मेरे दिमाग में तो यही संदेश आता है सर। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो शख्स होगा सर, वो इस तरीके का बयान एक बाबा के सत्संग में अगर सुनेगा सर तो उसको ये लगेगा कि साहब ये क्या कर रहे हैं। रोमाना जी एक मिनट, अखिलेश यादव का एक और बयान। हाँ जी, हाँ जी, एक कहिए सेकंड, अपनी बात एक पूरी सेकंड। कहिए, उसके बाद शिवम एक त्यागी सेकंड लिस्ट सुनिए। लेकर देखिए, बैठे हुए पहले हैं। तो कोई आधिकारिक बयान ये नहीं है। अच्छा, कोई भी आधिकारिक, एक बात समझिए, अखिलेश यादव इस समय इस जनरेशन के सबसे साइंटिफिक नेता हैं। कहीं भी कभी उन पे आप उंगली नहीं उठा सकते और कोई आधिकारिक बयान उन्होंने नहीं दिया कि बाबा जी ने बारिश रुकवा दी इसलिए बाबा जी हैं। आप सवाल को घुमा रही हैं। मैं आज नहीं घुमा सवाल रही हूं, ये है सर। कि बाबा जी को बचा कौन रहा है? नहीं, मैं प्रशासन सवाल को उनके घुमा नाम पे नहीं रही हूं। क्यों नहीं कर रहा है? जो सवाल क्यों आएगा बच रहा है सर, वहां मैं से? हर सवाल और पूछूंगी मेन मुद्दा क्योंकि ये ये है बाबा कि जो एक आम पुलिस कांस्टेबल था जिस नहीं पर हुआ। यौन उत्पीड़न से लेकर 122 तमाम लोगों तरीके की के आरोप मौत का लगे, जिम्मेदार ये कौन देखते है? ही देखते ये इतना प्रशासन बड़ा उत्तर प्रदेश संत सरकार महात्मा क्या बन कर गया रहा सर था? कि आज इसका रसूख FIR ऐसा में है नाम कि क्यों नहीं है FIR में बाबा उसका का? नाम तक नहीं है। एक दिन में तो ये नहीं बना होगा ना सर, इसको राजनीतिक संरक्षण तो हर दौर में मिला होगा सर। मैं कह तो ये रहा सवाल हूं। बड़े हैं सर, मैं कह रहा हूं, इनकी ये जड़ दैनिक तक पहुंचने भास्कर- दीजिए आप, इनकी जड़ तक पहुंचने दीजिए। रिपोर्ट कौन दिखाएगा? नहीं नहीं बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, कौन अरे दिखाएगा? सर आप इसको दूसरे कौन मीडिया उसकी चलाएगा? दिखा रहे हैं, आप एबीपी न्यूज देख लेते इसको सर। कौन तो चलाएगा? सुबह मेरा रिपोर्टर रविकांत वहीं पर मौजूद था, रविकांत ने एबीपी न्यूज के दर्शकों को बताया और आप तो कह रहे हैं कि साहब एसडीएम ने जो कहा, आप जानते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? एसडीएम ने क्या कहा बताइए मुझे, पढ़कर बताइए ना, जिस रिपोर्ट का आप हवाला दे रहे हैं। क्या कहा एसडीएम ने, बताइए क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? नहीं, मैं पढ़ के बता एसडीएम दे ने रहा क्या हूं। कहा? उसमें मैनपुरी में डीएसपी के 1 घंटे अंदर रहे हाँ, और बोले बाबा यहाँ पे नहीं है और वो अकेले जाते हैं छानबीन अब मैं करने। बताती हूँ सर, और सुबह उसने बीजेपी ये नहीं से कहा लगी सर, झंडे वाली उसने ये गाड़ियां नहीं निकाली। कहा बाबा यहाँ पर बाबा नहीं उसी में है, बैठा उसने हुआ है। और अपने लिए बचने की अभी गुंजाइश बनाई। सुनिए आप, वो जो डीएसपी अकेला अंदर गया था और बाहर पुलिस बल तैनात था, जब वो बाहर आया 1 घंटे के बाद तो उसने कहा मुझे बाबा अंदर नहीं मिले। उसने ये बोला सर, ताकि अगर बाद में कुछ हो भी जाए तो उसकी जान भी बच जाए। उसने ये कहा सर कि मुझे बाबा अंदर नहीं मिले। अब मैं आपको आगे की खबर बताती हूँ और ये तो आप खबर समझ मेरे सकती रिपोर्टर हैं जो ग्राउंड पर पूरा मौजूद का थे पूरा प्रशासन- रविकांत, उन्होंने पूरा आज का सुबह पूरा एबीपी न्यूज के प्रशासन- दर्शकों को दी सर। अगर आप एबीपी न्यूज देखेंगे तो सर आपको समझ में आएगा रोमाना कि जी- हम किस तरीके से खबर की तह तक जाते हैं सर। और ये जो हाथरस वाली खबर है सर, हिला देने वाली खबर है। यहां पर क्योंकि बैठकर ये कहा जा रहा है कि साहब आप हाथरस पर बात कर रहे हैं, आप तमिलनाडु पर बात नहीं कर रहे हैं। मतलब अब फिर तो आपको व्लादिमीर पुतिन से लेकर सर जर्मनी के राजदूत सबसे कहना चाहिए कि आपने इस मुद्दे पर आपने संवेदना जता दी। तमिलनाडु वाली मौतों पर आप लोगों ने संवेदना क्यों नहीं जताई? तब आप लोग सो रहे थे क्या? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।